नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। मेरे पीछे देखिए, जगमगाता गोरखपुर का गौरक्षक पीठ और उत्तर प्रदेश की विधानसभा। खबर जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ये तस्वीर आपके हर सवाल का जवाब बन जाएगी। एक बार पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। यहां गौरक्षक धाम और विधानसभा दोनों हमने एक साथ रखा है। आज दोनों को एक साथ रखने का मतलब क्यों है? जी हां, आज पहली लिस्ट आई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर भरोसा दिया है कि वो गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी चाहती है कि वो गोरखपुर से ही उत्तर प्रदेश का संचालन करे। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। योगी ने अपने लिए चुनी है सबसे सुरक्षित सीट गोरखपुर। गोरखपुर सदर सीट पर गौरक्षक पीठ मठ का प्रभाव बहुत तगड़ा है। हम आपको बता दें कि इस सीट पर 2002 में योगी ने बड़ा खेल करते हुए अपने समर्थक राधा मोहन दास को बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ाया था, चुनाव जिताया भी था। तब ये दास लगातार 4 बार से यहां विधायक हैं। हालिया सर्वे की माने तो योगी ने कमजोर होते अपने गढ़ को और मजबूत करने की कवायद के चलते ये सीट चुनी है। योगी के यहां से चुनाव लड़ने से मजबूत हो रही समाजवादी पार्टी को तगड़ा जवाब मिल सकता है। इसके साथ ही वो पूर्वांचल की 130 विधानसभा पर सीधा असर डालेंगे। यहां से योगी के चुनाव लड़ने से बैकडोर पॉलिटिक्स का आरोप लगाने वालों को जवाब भी मिलेगा। एक फैक्टर है वो ये कि ये सीट योगी के लिए घर जैसी है, यानी यहां जीतने की टेंशन नहीं है। वो अपनी सीट से निश्चिंत होकर बाकी प्रदेश में ध्यान दे पाएंगे। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी यही फैक्टर है। वो प्रदेश की बाकी ओबीसी राजनीति पर फोकस कर पाएंगे। 63 विधायकों को बीजेपी ने फिर से मैदान में उतारा है। जारी 107 नामों में 20 लोगों के टिकट कटे हैं, यानी पार्टी ने जीत को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की भी काट निकाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा। गोरखपुर में योगी समर्थकों ने आज दिवाली का माहौल बना दिया है। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर चुनाव लड़ने की मुहर लगते ही गोरखपुर के लोगों के साथ साथ बीजेपी और योगी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उत्साह इस कदर था कि सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए नजर आए लोग। कोई दिए जलाकर दीपावली मना रहा था तो कोई ढोल नगाड़ा बजाकर जश्न मना रहा था। हम लोगों के सर्वमान्य नेता, हम लोगों की पहचान परम पूजनीय महाराज जी गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। वैसे तो महाराज जी कहीं से भी चुनाव लड़ते तो हर व्यक्ति चाह रहा था कि महाराज जी हमारे यहाँ चुनाव लड़े, लेकिन हमारे यहाँ से लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा और पूरे प्रदेश में फिर एक बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज हम लोग दीपावली मना रहे हैं क्योंकि हमारे परम पूज्य महाराज जी को गोरखपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। हमने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने बहुत सही समय पे सही निर्णय लिया। गोरखपुर में जश्न का माहौल है। गोरखपुर की जनता से इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ने खास बातचीत की है, सुनिए। नेतृत्व की टीम ने इस पर मुहर लगा दी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है, कितनी खुशी है। जिस चीज का इंतजार था पूरे प्रदेश को कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस जगह से चुनाव लड़ेंगे, अब वो दिन भी आ गया और वो यही गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो किस तरह के हालात है, क्या लग रहा है? देखिए, अभी हम लोगों को तुरंत सूचना मिला है कि परम पूज्य महाराज जी गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसको लेके अपार खुशी
सभी कार्यकर्ताओं में, गोरखपुर के महानगर वासियों में अपार खुशी का माहौल बन गया है कि गोरक्ष पीठाधीश्वर हम लोगों के संरक्षक थे, अभिभावक थे, वो और हम लोगों के बीच से चुनाव लड़ेंगे। इससे ज्यादा उत्साह की बात क्या होगी। ये जान लीजिए कि इतनी खुशी है, महाराज जी का विकास इतना बढ़िया गोरखपुर में चल रहा था, अब हम लोग को लग रहा है कि गोरखपुर लखनऊ की तर्ज पे आ जाएगा और जो महाराज जी हम लोग की परम इच्छा थी उनको यहाँ से टिकट मिल गया। अपार हर्ष और अपार खुशी है। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व भी है, मनाया जा रहा है धूमधाम से, और एक तो महाराज जी का टिकट मिल गया, इससे हम लोग के बीच बहुत उत्साह है, अत्यधिक उत्साह। देर शाम को ये लोग दीपावली मना करके इस खुशी का इजहार करेंगे। गोरखपुर से हमने आपको ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाई। यूपी की सत्ता के केंद्र में पहुंच गया है गोरखपुर, और इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई है। इसकी नींव रखी गई थी 11वीं से 12वीं सदी में। जी हां, सैकड़ों साल पुराने गौरक्षक पीठ के गुरु हैं बाबा गोरखनाथ। गोरखनाथ 11वीं से 12वीं शताब्दी के नाथ योगी थे। राजनीति से जोड़ने की शुरुआत महंत दिग्विजयनाथ ने की थी। इसके बाद महंत अवैधनाथ राजनीति में उतरे। अवैधनाथ तेवर में दिग्विजयनाथ और आदित्यनाथ की तुलना में थोड़े नर्म थे। 1995 में योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। फिर गौरक्षक पीठ के महंत बने योगी। अवैधनाथ का स्वास्थ्य कारणों से 1998 में चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया। 26 साल की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के सांसद बने थे योगी आदित्यनाथ। गौरक्षक पीठ का ये दबदबा है गोरखपुर में। ये गोरखपुर अब यूपी की सियासत में केंद्र में है। जी हां, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आखिर इतिहास क्या है। आइए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की सियासत में गोरखपुर का गणित कितना उपयोगी साबित होने वाला है। गोरखपुर सदर सीट पर गौरक्षक पीठ मठ का प्रभाव 2002 में योगी ने किया था बड़ा खेल। योगी के समर्थक दास ने बीजेपी को हराया था। तब से दास लगातार 4 बार से विधायक थे। अब योगी स्वयं मैदान में है। कमजोर होते गढ़ को और मजबूत करने की कवायद होगी योगी की। मजबूत हो रही समाजवादी पार्टी को करारा जवाब हो सकता है। योगी को यहां अधिक समय नहीं देना पड़ेगा। प्रदेश के बाकी हिस्सों में ज्यादा समय दे पाएंगे योगी आदित्यनाथ। पूर्वांचल में 130 विधानसभा सीटों पर होगा इसका फायदा। बैकडोर पॉलिटिक्स का आरोप जो लगता था वो भी मिट जाएगा। मौजूदा एमएलसी राधा मोहन दास ने विवादित बयान दिया था। अब दास साइडलाइन हो चुके हैं। 2022 में पूर्वांचल की राजनीति का केंद्र बिंदु गोरखपुर होने जा रहा है। उधर अखिलेश यादव ने बीजेपी की लिस्ट पर तंज किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सीएम योगी को वापस गोरखपुर भेज दिया है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनवाते हैं आपको। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में है। टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। बीजेपी ने पहले और दूसरे फेज के लिए जिन उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें से करीब 20% विधायकों के टिकट काटे गए, तो 10 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा भी गया है। लिस्ट में 63 मौजूदा विधायकों के नाम हैं, तो 21 नए चेहरों को शामिल किया गया है। इसके अलावा पार्टी ने दलितों और पिछड़ों पर भी बड़ा दांव खेला है। हाल ही में 3 मंत्रियों समेत कई ओबीसी उम्मीदवारों के पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा ने 60% से अधिक सीटों पर दलित और पिछड़ों को टिकट दिया है। पार्टी ने ऐसी सीटों पर भी ओबीसी और एससी उम्मीदवार उतारे हैं जो आरक्षित नहीं। स्पष्ट है कि बीजेपी ने स्वामी फैक्टर की तिगड़ी काट निकाली है। अब देखना यह होगा कि 60% से ज्यादा ओबीसी दलित उम्मीदवार कितने बड़े गेम चेंजर साबित होंगे यूपी के चुनाव में। आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू
251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। आज हमने जैसे 107 प्रत्याशी घोषणा किए, उसमें सिटिंग एमएलए 83 थे। हमने उसमें से 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है। हमने 20 स्थानों में उन मित्रों को अन्य कामों में एंगेज करने की तय किया है, 20 स्थानों पे बदला है, यानी लगभग घोषणा की 20% हम लोगों ने। अगर ताज नगरी आगरा की विधानसभा आगरा ग्रामीण की बात करें तो उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पर भाजपा ने दांव खेला है। हमारी संवाददाता रिंकी उपाध्याय ने बेबी रानी मौर्य से खास बातचीत की, सुनिए। मैं केवल इतना ही कहूंगी कि मेरे ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया है। मुझे ग्रामीण से प्रत्याशी बना के जो उन्होंने एक कार्य दिया है मुझे करने के लिए, मैं उसे पूर्ण करने की कोशिश करूंगी और अपनी पार्टी का आभार भी व्यक्त करूंगी कि उन्होंने। बेबी रानी मौर्य को आपने सुना। लोनी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दिया नारा, लोनी में ना अली ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंग बली। बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनी। देखिए, मैं विशेष रूप से आभारी हूं केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का, पार्टी और संगठन दोनों का। मुझ पर भरोसा किया और उनके लिए मैं पार्टी के लिए लगातार युवा मोर्चा से लेकर के पार्टी का जिलाध्यक्ष रहने तक लगातार काम किया है। उसका परिणाम है कि पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिला है। एक बार फिर जनता क्यों नंद किशोर गुर्जर जी को अपना विधायक चुने, क्या आप कहेंगे? देखिए, नंद किशोर गुर्जर को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को चुनने का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लौनी में ऐतिहासिक और रिकॉर्ड काम हुआ है। बात जनपद हापुड़ की। हापुड़ सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा द्वारा प्रत्याशी और वर्तमान विधायक विजयपाल सिंह से बात की हमारे संवाददाता प्रवीण। चुनाव का आगाज हो चुका है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो यहाँ से विधायक हैं विजयपाल सिंह जी, वो दोबारा उनको टिकट मिला है और जिला कार्यालय है भाजपा का, यहाँ पर जो है वो आए हैं दोबारा करने के लिए। क्या क्या चुनौती रहेंगी इनसे जानते हैं। इतने विकास कार्य के काम हुए हैं, एक आध दो बताएं। हापुड़ के लिए हम नवोदय विद्यालय लेकर आए और 100 बीघे जमीन में बन रहा है। हापुड़ के लिए हम आश्रम पद्धति का विद्यालय लेकर आए जो वो भी 40 बीघे जमीन में बन रहा है। हापुड़ के लिए बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, हम हापुड़ में 50 बीघे जमीन में स्टेडियम बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के SC/ST आयोग के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल ने ओबीसी फैक्टर पर क्या बोला, आइए आपको सुनाते हैं। के लिए ब्रिजलाल जी हैं जो SC/ST आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और राज्यसभा मेंबर है। इसी पर इनके पार्टी की तरफ से सफाई ले लेते हैं। जो भी छोड़ के जाता है उनका आरोप होता है कि दलितों की आपके दल में सुनवाई नहीं होती। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो दलितों के लिए किया है और दलितों को सम्मान दिया है, दलित महापुरुषों को सम्मान दिया है, वो किसी पार्टी ने कहा है। आप शायद स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जब BSP में थे तो बहन जी ने SC/ST एक्ट को डाइल्यूट किया था, SC/ST आयोग को सबके लिए खोल दिया था, जो वॉच डॉग था उसको इन्होंने 0 कर दिया था, ये बोले नहीं। टिकटों के ऐलान के बाद बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरुण सिंह से बात की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। अरुण सिंह जी, आज बीजेपी ने अपने 107 कैंडिडेटों की घोषणा की है, क्या कहेंगे सर, किस तरीके के कैंडिडेट हैं और 20 सीटिंग के भी टिकट काटे आप लोगों ने? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का लोग बदलाव देख रहे हैं, पहले माफिया राज था, गुंडा राज था, आज न माफिया राज है न गुंडा राज है, शांति व्यवस्था है। यही उत्तर प्रदेश था। 700 दंगे होते थे, 700 दंगे। उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण के एजेंडा पे चले, मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं और गरीब कल्याण, हर व्यक्ति को 2-2 बार अनाज मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। शांति व्यवस्था है और
इसी एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन सर स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, कई सारे नेता ऐसे नेता हैं जो चुनाव के इन टाइम पे पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, सपा को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं यही इतना कहूंगा, जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मोदी जी ने उनके लिए जो काम किया है वो देश की आजादी के बाद वो काम नहीं हुआ। और आज सभी गरीब जो है, पिछड़ा है, दलित है, मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में दिखता है, उनके साथ है, योगी जी के साथ है। इसलिए इनके जाने से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। ये गांव, आप भी जाके गांव में पता करिए, कल भी मैं फोन करके पता, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता साहब। सब ये तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, जिनका कहना है कि जो लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं उससे बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी ने जमीन के स्तर पर काम किया है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली, कैमरामैन जना के साथ। बीजेपी ने जिन लोगों की टिकट काटी है, अब उनके सपा में जाने के रास्ते भी बंद हो गए, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि अब वो बीजेपी के किसी भी बागी को टिकट नहीं देने जा रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं, मंत्रियों को भी नहीं लेंगे। वो जिसकी टिकट काटना चाहें काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। बीजेपी टिकट की पहली लिस्ट जारी होने के बाद यूपी के अलग अलग हिस्सों में क्या माहौल है, ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी 107 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। ये बीजेपी मुख्यालय है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी भीड़ जमा हुई है और जो टिकट काटने की चर्चा हो रही थी कि बड़ी तादाद में टिकट काटा जाएगा, तो 107 में जो सूची जारी हुई इसमें 83 सिटिंग एमएलए थे, जिसमें से 20 लोगों का टिकट काटा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टिकटार्थी हैं, क्योंकि उनको ये भी उम्मीद है कि हालांकि सब कुछ मामला यहाँ दिल्ली दरबार से ही तय हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो कैंडिडेट भी है जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पे पार्टी उनको कैंडिडेट बना सकती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान रैली और सभाओं पर रोक जारी रहेगी। महामारी के मौजूदा हालात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने बैन को 22 जनवरी तक बनाए रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही पार्टियों की इंडोर मीटिंग में 300 लोगों या हॉल की क्षमता के 50% लोगों को शामिल किए जाने की छूट दी गई है। आयोग ने 8 जनवरी को चुनाव तारीखों का ऐलान करते समय 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगाई थी। आज हालात की समीक्षा करने के बाद उन्होंने रैलियों पर बैन को 1 हफ्ता आगे बढ़ाया। चुनाव आयोग ने पार्टियों को आदेश दिया है कि वे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें।